महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर भूलकर भी मत चढ़ाना ये चीजें, वरना फायदे की जगह हो सकता है भारी नुकसान। प्रिय भक्तों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर बिल्कुल भी मत चढ़ाना ये चीज़ें, वरना घर में छा जाएगी कंगाली। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि महाशिवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। महाशिवरात्रि का पर्व हर वर्ष फाल्गुन माह में बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही महाशिवरात्रि भगवान शिव जी की आराधना का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। हर साल यह पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दश तिथि को मनाया जाता है, क्योंकि चतुर्दशी तिथि भगवान शिव जी को समर्पित होती है। साथ ही महाशिवरात्रि के पवित्र दिन पर भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक भी किया जाता है। ऐसे में महाशिवरात्रि जैसे पवित्र दिन पर जो लोग भगवान शिव जी का श्रद्धापूर्वक विधि विधान से पूजन करते हैं, उन पर भगवान भोलेनाथ विशेष कृपा करते हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में इसलिए भी बहुत पवित्र माना जाता है क्योंकि इस दिन भगवान शिव जी और शक्ति का मिलन हुआ था। यानी इस दिन भगवान महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव जी ने वैराग्य का त्याग करके वैवाहिक जीवन को अपना लिया था। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव जी की श्रद्धापूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना करता है और शिवलिंग का अभिषेक करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही उस साधक को भगवान शिव जी और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे जातक को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन यदि दंपति साथ में शिव पूजन करें तो उनके वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और रिश्तों में मिठास बढ़ती है। उनका रिश्ता पहले से और भी ज्यादा मजबूत होता है। साथ ही महाशिवरात्रि पर लोग भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर तरह तरह की चीज चढ़ाते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं। ऐसे में भक्तों, आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों को महाशिवरात्रि के पवित्र दिन पर शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इन चीजों को शिवलिंग पर चढ़ना बेहद ही अशुभ माना जाता है। अगर आप गलती से भी महाशिवरात्रि के पवित्र दिन पर इन चीजों को शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो भगवान शिव जी प्रसन्न होने की जगह आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं और आपको हर एक कार्य में असफलता हासिल होगी। इसके अलावा आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का भी वास हो सकता है, जिससे घर की सुख शांति और सुख समृद्धि में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ ही आपके भाग्य के साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो सकती है, जिससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस साल 2025 में महाशिवरात्रि का पर्व कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, महाशिवरात्रि की पूजा विधि क्या है, इसके अलावा महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर कौन सी चीज बिल्कुल भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इस वीडियो में आपको महाशिवरात्रि के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हम आपको बिल्कुल सही जानकारी प्रदान करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए प्रिय भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2025 में महाशिवरात्रि कब है और पूजा करने और शिवलिंग पर जलाभिषेक करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो प्रिय भक्तों, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। ऐसे में महाशिवरात्रि में रात्रि के पूजन का विधान है, इसलिए 26 फरवरी को रात में महादेव का पूजन किया जाएगा। यानी इस बार साल 2025 में महाशिवरात्रि का पावन पर्व 26 फरवरी को मनाया जाएगा। इसके अलावा महाशिवरात्रि के 4 पहर के पूजा के शुभ मुहूर्त का बड़ा ही विशेष महत्व होता है।
ऐसे में महाशिवरात्रि के 4 पहर के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो प्रथम पहर पूजन का समय 24 फरवरी को शाम 6:19 से लेकर रात 9:26 तक रहेगा। वहीं दूसरा पहर के पूजन का समय 26 फरवरी को रात 9:26 से लेकर 27 फरवरी को अर्धरात्रि 12:34 तक रहेगा। इसके अलावा तीसरे पहर के पूजन का समय 27 फरवरी को अर्धरात्रि 12:34 से लेकर सुबह 3:41 तक रहेगा। साथ ही चौथे पहर के पूजन का समय 27 फरवरी को सुबह 3:41 से लेकर सुबह 6:48 तक रहेगा। वही निशित काल का समय 27 फरवरी को निशित काल रात 12:09 से लेकर 12:59 तक रहेगा। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन भगवान महादेव का भी जलाभिषेक का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। ऐसे में 26 फरवरी के दिन सुबह 6:47 से लेकर सुबह 9:42 तक जल चढ़ाया जा सकता है। इसके बाद मध्याह्न काल में भी सुबह 11:06 से लेकर दोपहर 12:35 तक जल चढ़ाया जा सकता है। फिर दोपहर 3:25 से लेकर शाम 6:08 तक भी जलाभिषेक किया जा सकता है। इसके अलावा आखिरी मुहूर्त रात में 8:54 पर शुरू होगा और रात 12:01 तक रहेगा। आइए प्रिय भक्तों, अब जानते हैं महाशिवरात्रि की पूजा विधि के बारे में। तो प्रिय भक्तजनों, महाशिवरात्रि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान आदि करें और शुभ मुहूर्त में ही पूजा करें, क्योंकि शुभ मुहूर्त में पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे जातक को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन रात्रि के चारों प्रहर में भी पूजा की जाती है, लेकिन निशिता मुहूर्त में पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा पूजा के लिए साफ कपड़े पहन लें और भगवान शिव जी और माता पार्वती का ध्यान करें। फिर आसन लेकर बैठ जाएं। इसके बाद एक साफ स्थान पर चौकी रखें और पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। साथ ही चौकी के ऊपर भगवान शिव जी और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। इसके अलावा आप मंदिर जाकर भी शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले शिवलिंग पर गंगाजल, कच्चे दूध, गन्ने के रस, दही आदि से अभिषेक करें। फिर घी का दीपक जलाकर विधि विधान से भगवान शिव जी और मां पार्वती का पूजन करें। इसके बाद दीपक जलाकर विधि विधान से भगवान शिव जी और मां पार्वती का पूजन करें। इसके बाद भगवान शिव जी को चंदन का टीका लगाएं और उन्हें बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल, मिष्ठान आदि सभी सामग्रियां अर्पित करें। साथ ही माता पार्वती को भी सिंदूर लगाएं और उनका पूजन करें और पार्वती जी को सुहाग का सामान भी अर्पित करें। इसके बाद अब भगवान भोलेनाथ को भोग लगाएं और फिर भगवान शिव जी की आरती करें। साथ ही महाशिवरात्रि के इस पवित्र दिन पर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से भगवान शिव जी के प्रिय मंत्रों का जाप भी जरूर करें। चलिए प्रिय भक्तों, अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर कौन सी चीज भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। तेल। प्रिय भक्तों, शिवलिंग को जल, दूध, दही, शहद से अभिषेक करने की परंपरा है, लेकिन शिवलिंग पर तेल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि भगवान शिव को शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। साथ ही तेल का उपयोग विशेष रूप से भगवान शनिदेव और भगवान हनुमान जी की पूजा में किया जाता है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होता है। ऐसे में महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर तेल चढ़ाने से पूजा का प्रभाव कमजोर हो सकता है और आप भगवान शिव जी की कृपा से भी वंचित रह सकते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। तो तुलसी के पत्ते। प्रिय भक्तजनों, तुलसी के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना गया है। इसके पीछे धार्मिक मान्यता है कि तुलसी माता भगवान विष्णु को समर्पित हैं और भगवान विष्णु तब तक भोग ग्रहण नहीं करते हैं जब तक उसमें विष्णु प्रिय तुलसी शामिल न हो। साथ ही पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी देवी ने शाप दिया था कि वे शिव पूजा में शामिल नहीं होंगी। एक कथा के अनुसार तुलसी माता ने असुर जालंधर के लिए शिवजी से युद्ध किया था, जिससे शिवजी नाराज हो गए थे। इसलिए महाशिवरात्रि या अन्य किसी भी दिन शिवलिंग पर तुलसी अर्पित करना वर्जित माना जाता है। अगर आप गलती से भी शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते चढ़ा देते हैं तो आपको भगवान शिव जी से क्षमा मांगनी चाहिए, अन्यथा
भगवान शिव जी आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है। 3 केतकी के फूल। प्रिय भक्तों, केतकी के फूल का रंग और सुगंध अत्यंत ही मनमोहक होते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें भगवान शिव जी की पूजा में निषिद्ध माना गया है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हुआ कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, यानी कौन शक्तिशाली है। ऐसे में इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव जी ने एक विशाल अग्निस्तंभ का रूप धारण किया और कहा कि जो इसका आदि या अंत खोज लेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। यह सुनते ही भगवान विष्णु जी ने नीचे की ओर और ब्रह्मा जी ने ऊपर की ओर इसकी खोज शुरू की। लेकिन ब्रह्मा जी को जब इसका अंत नहीं मिला तो उन्होंने केतकी के फूल से झूठी गवाही देने को कहा। केतकी ने झूठी गवाही दी, जिससे भगवान शिव अत्यधिक क्रोधित हुए और उन्होंने केतकी के फूल को अपनी पूजा में वर्जित कर दिया। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन या अन्य किसी भी दिन शिवलिंग पर केतकी के फूल भूलकर भी नहीं चढ़ाने चाहिए, अन्यथा आपको भगवान शिव जी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपका जीवन कठिन समस्याओं से भर सकता है। 4. नारियल का पानी। जी हाँ भक्तों, नारियल को धार्मिक रूप से पवित्र और शुभ फल माना जाता है। साथ ही इसे देवी देवताओं की पूजा में अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे में शिवलिंग पर नारियल चढ़ाने का महत्व तो है, लेकिन उसका पानी चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि नारियल को तोड़ने पर उसका जल प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। साथ ही शिवलिंग पर जल अर्पण करने की परंपरा है, लेकिन नारियल का पानी विशेष रूप से पीने योग्य होता है और इसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। इसके अलावा नारियल के पानी में हल्की मिठास होती है, जो शिवलिंग पर अर्पित होने के बाद वहां कीटाणु और चींटियां आकर्षित कर सकती हैं। इससे शिवलिंग की पवित्रता प्रभावित हो सकती है, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ सकता है, और ऐसा करने से भगवान शिव जी और माता पार्वती आपसे रुष्ट हो सकते हैं। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। 5. कुमकुम और हल्दी। दोस्तों, पूजा पाठ में हल्दी और कुमकुम का विशेष महत्व होता है, लेकिन इन्हें शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इसका कारण यह है कि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है और इसे विशेष रूप से महिलाओं के लिए शुभ समझा जाता है। साथ ही शिवजी को वैराग्य का प्रतीक माना जाता है। वे एक सन्यासी हैं, इसलिए सौभाग्य से जुड़ी वस्तुएं जैसे हल्दी उनके पूजन में उपयुक्त नहीं मानी जाती हैं। इसी तरह कुमकुम देवी लक्ष्मी और गृहस्थ जीवन का प्रतीक है, जबकि भगवान शिव योग और तपस्या के देवता हैं। इसलिए महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर हल्दी और कुमकुम चढ़ाना वर्जित माना गया है। यदि आप शिवजी की पूजा में रंगों का उपयोग करना चाहते हैं तो आप सफ़ेद चंदन या भस्म का प्रयोग कर सकते हैं, जो भगवान शिव को अधिक प्रिय हैं। ऐसा करने से आपको भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। 6. तिल। दोस्तों, हिंदू धर्म में काले तिल का भी बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है, लेकिन कई लोग शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित करते वक्त उसमें काले तिल मिलाकर अर्पित करते हैं। इसके अलावा तिल को भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ माना जाता है और इसे शनिदेव एवं पितरों को ही अर्पित किया जाता है। ऐसे में आपको महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर तिल भूलकर भी अर्पित नहीं करने चाहिए, नहीं तो भगवान महादेव आपसे रुष्ट हो सकते हैं, जिससे आप भगवान शिव जी की कृपा से वंचित रह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी को एक बात और बता दें कि भगवान शिव को वैरागी कहा जाता है और गुड़हल का फूल भाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में लाल रंग के कारण भगवान शिव को गुड़हल का फूल अर्पित नहीं किया जाता है। ऐसे में आपको इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। 7. सिंदूर। प्रिय भक्तों, सिंदूर को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव को सिंदूर लगाना वर्जित माना गया है, क्योंकि सिंदूर सुहाग की निशानी है और भगवान शिव संहारक या विध्वंसक माने जाते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि पर या अन्य किसी भी दिन शिवलिंग पर सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा आप सिंदूर की जगह पर आप शिव की पूजा में चंदन या भस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही भक्तजनों, भगवान शिव जी की पूजा में चावल यानी अक्षत चढ़ाना बहुत शुभ माना गया है।
लेकिन शिव पूजा में टूटे हुए चावल को कभी भी अक्षत के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और न ही शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए, क्योंकि अखंडित चावल शिवलिंग पर अर्पित करने से आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम ही देखने को मिलते हैं। साथ ही आपका भाग्य भी कमजोर होता है, जिससे आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं और आपको हर एक कार्य में असफलता हासिल होगी। 8. उबला हुआ दूध। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को बता दें कि हमेशा कच्चा दूध ही शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि इससे भगवान शिवजी का मस्तिष्क शांत और ठंडा रहता है। इसके साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि कच्चा दूध बेहद ही पवित्र होता है, जबकि उबला हुआ दूध कभी भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आपने गलती से भी दूध उबाल लिया है तो ठंडा होने पर भी उसे भगवान शिवजी को नहीं चढ़ाएं। इसकी बजाय जल में गंगा जल मिलाकर या केवल ठंडा जल ही शिवजी को चढ़ा दें। नहीं तो अगर आपने व्रत रखा भी होगा तो भी आपको व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा, साथ ही आपको नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। 9. शंख से जल अर्पित। प्रिय भक्तों, शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है और शंख भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा में बड़ा ही विशेष महत्व रखता है। साथ ही विष्णु पूजा में शंख से जल अर्पित किया जाता है, लेकिन शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाना वर्जित होता है। धार्मिक दृष्टि से यह माना जाता है कि शंख समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ था और यह लक्ष्मी माता तथा भगवान विष्णु से जुड़ा है, जबकि भगवान भोलेनाथ का समुद्र मंथन से जुड़ा संबंध हलाहल विष पीने से है। इसी कारण शिवलिंग पर शंख से जल अर्पित करना निषिद्ध है। यदि आप महाशिवरात्रि के पर्व पर शिवलिंग पर जल अर्पण करना चाहते हैं तो तांबे या कांसे के लोटे का उपयोग करें और श्रद्धापूर्वक विधि विधान से शिवलिंग पर जल अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होंगे और आपको उनकी विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपको जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी और आपके रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण होंगे। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को पता भी होगा कि भगवान शिव जी को बेलपत्र कितने प्रिय हैं। ऐसे में जो भी भक्त महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन बेलपत्र को अर्पित करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कभी भी शिवलिंग पर कटे फटे अथवा खंडित बेलपत्र न चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान शंकर नाराज हो सकते हैं, इसलिए शिवलिंग पर 3 पत्तों वाला बेलपत्र अर्पित करें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि आप शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा रहे हैं वह बेलपत्र खंडित तो नहीं है। आपको हमेशा शिवलिंग पर अखंडित बेलपत्र ही चढ़ाना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, ये थी वे चीज़ें जो भूलकर भी महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। प्रिय भक्तों, अगर ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।